महाराज, इस व्यासपीठ से निवेदन करूं आप सभी को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पर याद रखना सबसे पहले आप इस भारत की भूमि पर जन्मे हो, इस हिंदुस्तान में जन्मे हो, तो पहला शब्द आप हिंदू हो, इस बात का स्मरण रखें। आप हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपनी जगह पर सबसे पहले आप सनातनी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो। आप मेरे बाबा की औलाद हो, संतान हो, मेरे शिव की संतान। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, उसका पत्र है, अभी हम पढ़ते हैं। बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, माँ मैं इतने सालों से एग्जाम दे रहा हूं और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, और तुम कहती हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पत्र देखिए, उसने लिखा, क्या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल क्या मुझे नौकरी दे सकता है? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू मेहनत कर, परिश्रम कर, रात दिन एक कर, होगा। ये मैं कहती हूं, वो जल तुझे फल जरूर देगा। गुरुदेव, बाबा पर जल चढ़ा और उन पर छोड़ दे। बाबा को बेलपत्री और शहद लगाकर चढ़ाकर, गुरुदेव मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। उसके बाद मैं नहीं जानता, मैं आज के समय का लड़का, मेरे दोस्त भगवान को नहीं मानते, मैं खुद भी नहीं मानता। कहने पर जल चढ़ाया, बेलपत्र पर शहद लगाकर मैं गया, और पहली बार मैंने बाबा का चमत्कार देखा कि मुझे एक कंपनी नहीं, तीन बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया। गुरुदेव, तीन बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया, जिसमें मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। यह कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें बाबा ने मेरा जॉब लगवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। अगर कहीं बैठे हो, कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। मैं बाबा का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आया हूँ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। आंसू तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का विश्वास अपनी माता के वचन पर और बाबा की कृपा से तीन कंपनियों से ऑफर। ये शिव की कृपा नहीं तो और क्या है। बधाई बेटा, बधाई। श्री शिवाय नमस्ते। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, तो कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो पार हुआ
हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। ये प्रभु कृपा के बिना कहाँ हो। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। पर आखिरी में भले उसका बचपन बिगड़ गया, भले उसकी जवानी बिगड़ गई, भले उसका पूरा जीवन बिगड़ गया, चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, मदिरा पाने में लग गया, जुए में लग गया, सब गलत काम करा उसने जिंदगी में, पर मरने से पहले एक काम अच्छा करा। अगर चोरी का धन लेकर भी पहुंचा तो शंकर जी के शिवालय तक पहुंचा और बाबा ने उस पर करुणा कर दी। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा, 2 क्षण की उसको श्रवण करने को 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा मिल गई और वो 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा ने उसकी जिंदगी बदल दी, देव अधिदेव महादेव के धाम पहुंचा दिया। उस 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा, 2 क्षण। मोबाइल पे बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलते हैं। इंस्टाग्राम को खोलोगे, व्हाट्सएप को खोलोगे, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सबको खोलोगे, बहुत मिलेंगे। दिन भर झूठ बोलते हो, भगवान के मंदिर जाते हो तो कहा कोई फल नहीं मिलेगा, कहने वालों ने मोबाइल पर बहुत ज्ञान दिया। गलत काम कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा कितना भी कीचड़ में लथपथ हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा गंदगी में कितना भी लथपथ हो गया हो, पूरा शरीर उसका गंदगी से भर गया हो, दुनिया भले उसको छुए चाहे ना छुए, पर माँ और बाप एक ऐसे होते हैं उस बच्चे को, उस कीचड़ से भरे हुए बच्चे को भी गले लगा देते हैं कीचड़ से। वो माता पिता होते हैं, माता पिता के सिवा कोई नहीं। एक माता पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ से भिड़े हुए बच्चे को, कीचड़ से सने हुए उस बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, कीचड़ में सने। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा कीचड़ में है, गंदगी में है, काय में है, उसने तो ये देखा कि ये मेरा बेटा है। कितना भी झूठ बोल रहे हो, कितना भी कपट कर रहे हो, कितनी भी बेईमानी कर रहे हो, कितना भी प्रपंच कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो भी मेरा शंकर आपको स्वीकार जरूर करेगा। शिव स्वीकार तो भी मेरा शिव आपको स्वीकार करेगा। हम जैसे भी हैं, है तो शिव के, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करता है, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव उसको स्वीकार करेगा कैसे भी। शंभु शंभु, तुम कैसे भी हो शिव के द्वार जाओ, तुम कैसे भी हो भगवान शंकर की भक्ति करो, तुम कैसे भी हो भगवान का भजन करो, तुम कैसे भी हो भगवान का गुणगान करो। जाओ शिव के दरवाजे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, गुनगुनाते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल
पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। बस जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणता से, जिस स्नेह से आप देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से प्रार्थना करते हो, जिस वात्सल्यता से शंकर से प्रार्थना करते हो, जिस आनंद के साथ आप देवाधिदेव महादेव से निवेदन करते हो, शिव इसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। कभी मत सोचो कि मैंने इतना गलत कर दिया या मैं गलत, ठीक है, जो शिव ने चाहा वो आपने किया। शंभू आवाज सेट नहीं हो रही है। शिव ने जो चाहा वो आपने किया, आप उस पर आश्रित हो जाओ। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा। उसको नहीं मालूम है कि ये शंकर जी का शिवालय है, उसको नहीं मालूम कि ये शंकर जी का मंदिर है। बस वो तो भगवान के मंदिर में गया ही नहीं था, वो उसको मालूम ही नहीं है कि ये शिवालय। यहां कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर। कई लोगों को मालूम रहता है कि 5 कंकर बीनना है, बैठना है और 5 कंकर की पूजन करना है, बाबा को विनय करना है, फिर उसमें से 1 कंकर साथ लेकर जाना है, बाबा से प्रार्थना कर कर कि मेरी ये कामना है पूर्ण करना। जिनको मालूम है वो करते हैं, जिनको नहीं मालूम वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। शंकर का पूजन नहीं करा या कंकर को बीन कर नमन नहीं करा, पूजन नहीं करा, तो क्या बाबा उनको नहीं देंगे? आया तो है ना, कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा तो है ना, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा है, कंकर में उसका शरीर तो लगा है। इस कंकर शंकर की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य के इस स्थान पर अगर कोई भूल से भी पहुंच जाता है तो भी मेरा कुबेर भंडारी उसका भंडार भर ही देता है, तो भी बनता। एक कलश जल समर्पित करता है और उसकी जिंदगी का क्लेश शिव समाप्त करता है। कितना चढ़ा रहे हो? एक कलश, एक लोटा जल, एक कलश जल, एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन का क्लेश अपने आप समाप्त हो रहा है। आप तो जानते भी नहीं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम आए हैं, शिव के भरोसे, भगवान के भरोसे, थोड़ा देने में देरी कर सकता है,